हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो देवी और सज्जनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। ये वीक एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने लिए नहीं है सिर्फ, क्योंकि जुपिटर, सूर्य, मंगल, शनि और नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो हम इसको कंसिडर नहीं करते, बट जब शनि और नेपच्यून सेम डिग्री पे आ रहे हैं और जुपिटर, मंगल, सूर्य भी, ये प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं सेम डिग्री पे आ रहे हैं, आसपास के डिग्री पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़ सकता है। वाटर रिलेटेड इवेंट्स हमारी लाइफ में देखने को मिलेंगे। क्राई करने वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा दिखेगा। और आपके लगन का स्वामी कहां चला गया है? अपने घर से निकल के 11th हाउस में चला गया, डिजायर के घर में चला गया। इमोशंस और डिजायर से लड़ना पड़ेगा, किसी को पकड़ना, किसी को चेस करना। हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत हो लेकिन फैमिली में कोई आया हुआ हो सकता है किसी के साथ घूमने जाना हो और लेकिन प्रेशर है। और हो सकता है आप जॉब ढूंढना चाहते हो और आप घर में इतना ज्यादा लथार्जीनेस और इतना ज्यादा आपको ताड़ना सुनने को मिल रही है कि आप किसी तरह बाहर निकलना चाहते हो। तो जो सिनेरियो आपके नेटल चार्ट ट्रिगर कर रहा है वो आपके साथ होगा, लेकिन इमोशंस का हे वायर विवायर मुझे आपके लिए बहुत दिखाई दे रहा है। और ये जर्नी छोटी नहीं है। जहां मरकरी 20 से 22 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर रहे थे, वो अब 2 महीने के लिए इमोशंस के साइन में रहने वाला है। लगन का स्वामी 11th हाउस में रहेगा, तो कहीं ना कुछ बहुत मेजर इंपैक्ट मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। नॉस्टैल्जिया हिट करेगा, इमोशंस बाहर निकलेंगे। इमोशंस और दिमाग दोनों कहीं ना कहीं लड़ाई करने वाले हैं। इस द्वंद्व में किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी। प्लस ये वेडनेसडे का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में जब अमावस्या आएगी और गुरुदेव, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पे आएंगे, तो आपके डिसीजन कोई और ले रहा है या आप अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। कहां रियलिटी चेक हो रहा है, कहां पर आपको अपने कैरेक्टर, अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स को मेंटेन करने की जरूरत है, कहां पर आप किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो देखने वाली बात है। आपको कैसे अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बचाए रखने की जरूरत है, वो सब देखने वाली बात है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, एक स्ट्रॉम आ रही है। वो स्ट्रॉम आपको एक बहुत बेहतर जगह लेके जाएगी। लेकिन अगर आपने कर्म को अलाइन नहीं किया तो वो डाइवर्स सिचुएशन आपको बहुत तंग करके जाएगी। तो सिचुएशन को बैलेंस करने की जरूरत है। बाकी एस्पेक्ट में कैसे क्या होने वाला है मैं काफी हद तक टच करूंगा। बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से, लेकिन लास्ट वीक से बहुत बेहतर वीक होने वाला है। लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। एक पर्सनल कमिटमेंट था, उसकी वजह से हमें ट्रैवल करना पड़ा। बट मैं फिर दोबारा आपके सामने आ गया हूं और ये पिछले वीक से बहुत ज्यादा बेहतर वीक है। बहुत सारी चीजों को अनफोल्ड करेगा, रियलिटी चेक देगा, इमोशंस बहुत ज्यादा हिट करेंगे। किससे दूर जाने का दर्द और किसी के पास आने का दर्द, क्या होगा, कैसे होगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट को, टच करते हैं लव को। लव क्या बता रहा है? 5th हाउस का मालिक कहां चला गया? 7th हाउस में। पुण्य का मालिक 7th हाउस में चला गया। जो कर्म है, जो पुण्य है, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आपको किसी से प्यार होना, किसी से कमिटमेंट होना, किसी के साथ कनेक्ट होना, ये सब चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस मरकरी जो लगन का स्वामी है आपका डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस को, यानी कि इमोशंस के घर में चला गया है, लॉजिकल थिंकिंग वाला। यानी कि दिल और दिमाग के बीच में एक बहुत बड़ा झूला झूलने वाले हैं आप, एक डिलेमा में आने वाले हैं कि दिल की सुनो या दिमाग की। हो सकता है इस समय आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं और किसी के साथ आप कमिटेड हैं, तो दोनों के बीच में आपको बहुत ज्यादा यहां पर मंथन करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ इमेच्योर या इनप्रैक्टिकल चीज आप करते हुए नजर आ रहे हो इस समय, कि किसी को एकदम से ऑल ऑफ सडन सबके साथ बिल्कुल सही दे, ऑल ऑफ सडन किसी के लिए फीलिंग आ जाना, इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 5th हाउस का मालिक 7th में और 7th हाउस का मालिक 10th में। 10th हाउस के मालिक के साथ बैठ गए हैं सूर्य। तो कहीं ना कहीं एक वर्क प्लेस पे भी कुछ चीजें मुझे ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। वर्क प्लेस पे किसी के साथ इमोशन ट्रिगर कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई कमिटमेंट करने का मन कर रहा है, किसी के साथ घूमने का, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बस वो इलॉजिकल ना हो, अनएथिकल ना हो, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। मंडे के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन मंडे तक हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन, यानी कि संडे के इवनिंग में ये वीडियो डलने वाली है और मंडे को ही आपको, मंडे ट्यूसडे के आसपास ही आपको फील आ जाएगा, रियलिटी चेक हो
जाएगा, शायद आप किसी को धोखा दें या आपको कोई धोखा दे या सडन कोई ना कोई रिलेशनशिप ट्रिगर हो जाए। ये सिचुएशन होने का, ये चीज इस तरह का माहौल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप को फेवरेबल करने के लिए, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी सीख करेंगे, कोई ना कोई आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में से आपको सपोर्ट करेगा, मोरल सपोर्ट करेगा, आपको अपलिफ्ट करेगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी शेप मुझे दिखाई दे रही है भविष्य की, लेकिन ये एक स्टॉर्म हिट करने वाला है। बहुत मैटर करेगा आपके फ्री विल पे कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने कॉमन सेंस का कैसे यूज कर रहे हैं, क्या अप्रोच है आपकी अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर, ये देखने वाली बात होने वाली है। मल्टीपल रिलेशनशिप होने के भी चांसेस मुझे यहां पर ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं ड्राइनेस लेके आते हैं, प्रैक्टिकलिटी लेके आते हैं, और 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में 12th हाउस के मालिक के साथ चला गया। कोई फॉरेन लैंड, कोई भारी इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके साथ इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस कहां आ रही है, आपके रिलेशनशिप में आ रही है। तो वो ड्राइनेस के ऊपर एक रोमांटिसिज्म का तड़का आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। और इस समय में आपका जो ड्राइनेस है वो पहले से अगर चलती आ रही थी, यानी कि 29 मार्च से पहले से वो चलती आ रही, तो यहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी कि सडन बीच में जब शुक्र देव थे तो आपको लगा होगा हमारे बीच में वो रोमांटिसिज्म, वही हनीमून वाला फ्लेयर आ गया, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग, फिर वो किसी तरह का क्वेश्चन मार्क, फिर दोबारा रिश्ते के ऊपर एक डाउट आना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट, आपके पर्सनल चार्ट, आपके पार्टनर के चार्ट के ऊपर, लेकिन इस तरह की एसेंस, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। प्लस एक डेप्थ नहीं है रिलेशनशिप में, उतनी डेप्थ नहीं है रिलेशनशिप में, उतनी पकड़ नहीं है, उतना वो अप्रोच नहीं है। चीजें चल रही हैं सोसाइटी में, सब चीजें बहुत स्ट्रांग दिखाई देती हैं, बहुत स्टेबल दिखाई देती हैं। इंटरनल लेवल पे आपको वो चीज फील नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं आंसू निकलना, लेकिन ये आंसू एक फॉग को दूर करते हुए नजर आएंगे। जैसे बारिश पड़ने के बाद एक जो कोहरा है, फॉग, वो फॉग क्लियर हो जाता है, हमें आगे का पाथ दिखने लगता है, बहुत क्लियर विजन हो जाता है हमारा। इसी तरीके से ये वेडनेसडे थर्सडे के आसपास आपका रोने वाली स्थिति होना, कुछ इमोशनल डाउन फील करना, कहीं से हार्ट ब्रेक वजह से फील करना, लेकिन यही आपका स्ट्रेंथ बन के आएगी। यानी कि इस समय इमोशंस आपका स्ट्रेंथ का काम करेंगे। यहां पर आप पोलाइट होके चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और रोने के बाद वो आंसू निकलेंगे। वाटर लाइक इवेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, तो ये हो सकता है बौछार निकलना, आंसू की बौछार आपके जीवन में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आए, आपको लगे कि बहुत हो चुका है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना। और यही समय चाहता है आप अपनी वेलबींग पर, अपनी इमोशनल वेलबींग पर काम करो, प्लस साइड बाय साइड अपनी जो कमिटमेंट है, लीगैलिटी है, ड्यूटी है, उसको फुलफिल करो। शनिदेव यहां पे आपको ब्लेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके 5th हाउस के मालिक भी हैं। 6th हाउस का मालिक जैसे 7th हाउस में बैठा है, तो यहां पे कोर्ट केस की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, लिटिगेशन परेशान कर सकता है, आपको डिवोर्स की तरफ फाइल करने का अप्रोच आ सकता है, दिमाग में 2 तरह की बातें आ सकती हैं। और ये जब आएगी जब किसी तरह का कोई भारी इंसान आपको इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर इन लॉज के साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके ट्रबल आ रहा है, या फिर एथिक्स मोरालिटी को लेके आप बोलते हो इस तरीके से, सामने वाला बोलता है इस तरीके से, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ट्रबल कहां आ रहा है? आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि इन लॉज की वजह से मैरिड लाइफ में ट्रबल आना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे सकती हैं। और सर्वेंट की रिगार्डिंग में कोई ना कोई चीजें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि चीजें, अगर यहां पर आपका ऑलरेडी शुक्र बैठा है, सपोज कीजिए वीनस आपका यहां पर बैठा है, वीनस के ऊपर शुक्र जाना, हो सकता है सर्वेंट की तरफ आपका अप्रोच बढ़ जाए, आपका वो चार्म, वो अप्रोच सर्वेंट की तरफ बढ़ जाए, जहां पर आप अपनी मोरालिटी को भूल जाएं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं विजिबल दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जॉब में। जॉब की बात है तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में राहु बैठा है। राहु आपको एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहा है, और 6th हाउस का मालिक 7th में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है, भाग्य भरोसे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आपने पिछले 2.5-3 साल में बहुत मेहनत किया, उसका सम्मान, उसका गुड न्यूज आपको अभी मिल रहा है। ठीक है, वर्चस्व बढ़ रहा है, आप अपनी अथॉरिटी, अपनी कुर्सी को बनाए रखोगे, बचाए रखोगे, लेकिन रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें आप इस समय में नहीं ले सकते। इस तरह की अप्रोच आपको पता चलेगी, ये रियलिटी पता चलेगी। आपको इमोशंस भी आपके हाई रहेंगे, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी डिमांड होगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, और प्रोफेशनली भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अब क्या इक्वेशन पे आके आप चीजों को बैलेंस करते हैं, ये देखने वाली बात है। और आपको अप्रोच अपनी प्रोफेशन की तरफ देना है, कि बिकॉज इन दी एंड आपकी जो वर्चस्व है, जो आपका सम्मान है, जो आपकी पूछ है, वो आपके काम से है। और साथ ही साथ चंद्रमा कहां रहेंगे? सूर्य के साथ रहेंगे, कंबस्ट और अमावस्या योग बनाएंगे। यानी कि हो सकता है यहां पर
डिसीजन आप ना लो, आपके ऊपर डिसीजन डाला जाए और इमोशंस आपके ज्यादा काम करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच काम नहीं करेगी। इमोशंस में बहकर आपको डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, उसके एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज वर्क प्लेस पे मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई आपको बैक स्टेप कर रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। वर्क प्रेशर का बढ़ना और कॉन्शियसनेस खराब होना, यानी कि आपका जो रेस्ट टाइम था, जो आपका क्रिएटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज प्रेशर है। और प्रेशर में आप अपने आप को मी टाइम नहीं दोगे और रेस्ट नहीं दोगे तो क्रिएटिविटी निकलेगी नहीं, क्रिएटिविटी निकलेगी नहीं तो वर्क बहुत अच्छा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। इस तरह की चीजें आपको बैलेंस करने की जरूरत है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मरकरी की राशि में बैठे हैं और सूर्यदेव 12th हाउस के मालिक है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन होना, नए लोगों के साथ मीट आउट करना, फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन, उनके साथ कोई मीटिंग, उनके साथ कोई ऐसी बातचीत जिससे आपके बिजनेस को बहुत अच्छा अप्रोच, बिजनेस को बहुत अच्छा एक ग्रोथ मिलती हुई नजर आए। इस तरह का सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। प्लस शनिदेव का 7th हाउस में बैठना, मेहनत के बल पर आपकी कुर्सी, आप ऐसी कुर्सी, ऐसे वर्चस्व, ऐसी प्रसिद्धि पा सकते हो जिसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये वीक उस चीज के लिए बहुत अच्छा है, वो कील ठोकने के लिए बहुत अच्छा है कि आपने स्टार्टिंग में ट्यूसडे तक का समय निकाल दिया। ट्यूसडे के बाद आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दिखाई देगी, भाग्य सपोर्ट करेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, लेकिन इमोशंस ट्रिगर करते रहेंगे। इमोशंस में बह के एक सही डिसीजन से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। कोई आपको ज्यादा पुश कर सकता है, डिसीजन आपका नहीं होगा, किसी और का हो सकता है। इस समय आपके डिसीजन सेल्फ डिसीजन नहीं होंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब ये देखिए सामने वाला जो डिसीजन ले रहा है वो आपके लिए सेल्फलेस सपोर्ट करता है, सेल्फलेस लव करता है। वो फैमिली है, फैमिली में भी आपकी अपनी पर्सनल फैमिली है, पर्सनल फैमिली में भी आपका वो बैकग्राउंड क्या है, वो कितना सपोर्ट आपको करता आ रहा है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। इस समय किसी के ऊपर रिलाई तो करना पड़ेगा, लेकिन कॉमन सेंस आपका जागृत रहना चाहिए। 12th हाउस में केतु मंगल बैठे हैं जो आपका अष्टम भाव का मालिक है। डाइवर्स सिचुएशन देगा, आपको रेस्टलेस कराएगा, एग्रेशन बढ़ाएगा, आपके अंदर ईगो वाली चीजें भी आ सकती हैं। इमोशंस का ध्यान रखें, सामने वाले के इमोशंस का ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। टीम मैन, टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि बहुत आपको बहुत अच्छा समय काल मिलता रहेगा। और जब 11th हाउस का मालिक 11th में लगन के स्वामी के साथ आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका बेहतरीन होने वाला है। इस समय आपको बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छे इनकम सोर्स आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखूंगा। फर्स्ट हाउस का मालिक 11th में, 6th हाउस का मालिक 7th में। कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, थाइस में प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में दर्द होना, इस तरह की चीजें आपको ट्रिगर करते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं जुपिटर अगर आपका रेट्रोग्रेड है और सैटर्न रेट्रोग्रेड की तरफ जा रहा है 7th हाउस में, मैरिड लाइफ में कोई ना कोई क्योस ट्रबल कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह से हेल्थ एंजाइटी, ओवरथिंकिंग आपके ट्रिगर कर सकती है। कोई रियलिटी चेक, कोई कंट्रोवर्सी, कोई चीज पकड़े जाना, इस तरह की चीजें भी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा सकती है। प्लस आपको अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो इस समय अपना टेक केयर करना चाहिए, ब्रीथिंग इश्यूज को क्लियर करना चाहिए। आप एक लौंग और कपूर को एक कपड़े में बांधकर अपने हाथ में बांध सकते हैं, उसको तो बार बार सूंघ सकते हैं। उसको स्मेल करने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छी रहेगी, एंजाइटी भी कम होगी, प्लस आपके लिए कहीं ना कहीं ब्रीथिंग इश्यूज भी नहीं ट्रिगर करेंगे, लंग्स भी ट्रिगर नहीं करेगा। और अगर आपको लंग्स का भी प्रॉब्लम है, नेपच्यून सैटर्न सेम डिग्री पे आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, तो वाटर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। लंग्स को डिटॉक्स करना, अपनी चीजों को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को नींद नहीं आएगी, बीपी का शूट करना, ये भी चीजें ट्रबल कर सकती हैं। यानी बेसिकली आपको ध्यान देना है कि चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंता करोगे तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक 5th हाउस का मालिक बैठ गया 7th हाउस में। देखिए आपको सम्मान देने के लिए तैयार है, ये कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर आपका कन्या लगन, कन्या राशि है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शनि देव आ गए हैं, एक्चुअली किसके अंडर में हो, शनि के। शनि स्ट्रिक्ट टीचर है और उसी की ख्याति मिलती है जो मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है। शॉर्टकट तो कोई भी लेता है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, कोई नहीं पूछता है। आपको यहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, इमोशंस पे हावी नहीं होने देना किसी को, किसी का नॉस्टैल्जिया आपको इतना करे, उस चीज के लिए आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने मित्रों के साथ चीजें बैलेंस करनी है और अपनी फैमिली के साथ डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपने मोरल वैल्यू को, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत मेंटेन करना है, मदर लाइक फिगर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। घर में सर्वेंट की बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। प्लस देखिए जुपिटर कंबस्ट है,
मानता हूं गुरु के ऊपर भरोसा नहीं होगा, मानता हूं किसी को आप मानते थे उसकी तरफ से कहीं ना कहीं डाउट होता नजर आएगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन इन दी एंड बाय हुक और बाय क्रुक करना तो पड़ेगा। एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, इमोशन से बह के आप बियर पी सकते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं किसी तरह का, इन चीजों से बचे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रात को रेस्टलेसनेस होना, आपके अंदर किसी तरह का सेक्सुअल अर्ज बढ़ना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। अगर आपकी एज उस कॉलेज एज में है आप, या फिर आप उस एज में है जहां पर आपको चीजें समझ आती हैं, ऑल्दो आज तो हर एक को समझ में आती हैं, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप योगा मेडिटेट करेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप जितना वर्कआउट करेंगे, अपनी एनर्जी को जितना कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आउटपुट आपको स्टूडेंट्स को मिलता हुआ नजर आएगा। डिस्ट्रैक्शन की दुकान आपके आसपास है, वो कौन है डिस्ट्रैक्ट जो आपको कर रहा है, उस चीज को ऑडिट जरूर कर लीजिएगा। रेमेडी के बारे में बात करता हूं। फाइनली फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया है, अच्छा है। इमोशंस को आप कंसीडर करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इंसान है, ईगो आपका ऊपर रहता है, लेकिन अब आपको हम्बलनेस आएगा। अब आप फैमिली रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज द नीड ऑफ द वीक। और इस वीक में आपको अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हम्बल होने की जरूरत है, ज्यादा बॉसी दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? मंत्र चैंटिंग करके आप अपने वर्चस्व को, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनकी उनको चैंट कर सकते हैं, उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं, दीक्षा अगर आपने ले रखी है। अदरवाइज बेसिकली आप गणपति बप्पा की आराधना कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर काम क्वेश्चन मार्क आ गया है, आपको कोई, आप कितनी मेहनत करते हो, आपको बल नहीं मिल रहा है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 28 जनवरी के बाद, 28 जून के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप हनुमान चालीसा रिसाइट करते रहिए, भाग्य का मालिक भाग्य में आ ही जाएगा, तो भाग्य आपको सपोर्ट भी करेगा। अभी फिलहाल आपको चेज नहीं करना है, आपको काबिल बनना है। सक्सेस छक मार के आपके पीछे आएगी। डोनेशन करना मत भूलिएगा। वेडनेसडे के दिन व्हाइट कलर की चीजें आपके लिए रामबाण से बच हो सकती हैं। फादर लाइक फिगर या ओल्ड एज होम में जाकर सपोर्ट करना, चाय पिलाना, उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट, उनको कुछ क्लोथ्स डोनेट करना, या व्हाइट कलर का कोई फूड डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।